हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए फिर अपना एक नया वीडियो लेकर आए हैं। दिस इज TGSG और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टीम जो वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुई है, वर्ल्ड कप स्क्वाड जो हमारा रहने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो। शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, व्हाट्स हॉट। एक्चुअली जो टीम हमारे बोर्ड ने अनाउंस की है वो मोर एंड लेस सेम ही रहने वाली है। सिर्फ उसमें चेंजेस जो आए हैं वो आए हैं हमारे दो पेसर हमारी टीम में वापसी की है, जसप्रीत बुमराह एंड हर्षल पटेल। एंड रेस्ट ओपनिंग के तीनों स्लॉट सेम है। रोहित शर्मा कैप्टन है, KL राहुल वाइस कैप्टन। थर्ड स्लॉट एज यूजुअल हमारे विराट कोहली। फोर्थ नंबर पे स्काई सूर्य कुमार यादव। फिफ्थ पे रहने वाले हैं हार्दिक पांड्या। सिक्स पे ऋषभ पंत एंड सेवंथ सुनील। सेवंथ पे कौन है? आई थिंक 7 पे 4 तक तो हमारे फिक्स ही हैं। 5वें पे हमारे आ जाएंगे हार्दिक पांड्या। 6वें के लिए आप बात कर सकते हैं दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत और आपका DK। इनमें से कोई एक दो कॉम्बिनेशन खेलेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आपके आई थिंक आर अश्विन होंगे। वो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हमारी तरफ से सेकंड स्पिन ऑलराउंडर आप उन्हें मान सकते हैं अगर वो टीम में रहते हैं यूजी की जगह। उसके अलावा फिर आपका बॉलिंग लाइनअप आ जाता है जिसमें आपके 3 से 4 पेसर खेलेंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार / हर्षल पटेल, इनमें से कोई एक होगा। तो इस तरह से 3 से हमारे 4 हमारे फास्ट बॉलर खेलने वाले हैं एंड 4 हमारे स्टैंड बाई प्लेयर रहने वाले हैं। वो हमारे स्टैंड बाई प्लेयर कौन कौन है? शामी रहेंगे एंड साथ में श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई और दीपक चाहर। सो एक बॉलिंग का, एक स्पिन बॉलिंग का बैकअप है, 2 पेसर बैकअप है और एक बैटिंग बैकअप है जो आपके टॉप ऑर्डर का फिल कर सकता है। 1 2 3 4 किसी भी डाउन पे आप श्रेयस अय्यर को खिला सकते हैं। सुनील, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो टीम हमारे सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट की है? देखिए, बॉलिंग की तरफ से तो मैं ठीक हूँ। बॉलिंग में तो आपके पास जो विकल्प हैं वो हैं। अब इस पे एक जसप्रीत बुमराह आपके टीम में रहने ही रहने हैं। अर्शदीप आपको टीम में खिलाना ही खिलाना है। तीसरे भुवी आ जाते हैं। भुवी भी जहां तक है मोर और लेस टीम में खेलेंगे ही खेलेंगे। चौथा आ जाता है हर्षल पटेल। तो वह 4 पेसर तो आपको चाहिए। आपने बैकअप में रखा है मोहम्मद शमी को। अब ये थोड़ा डिबेटेबल है क्योंकि जो रिकॉर्ड और अप्रोच बोलती है BCCI की, BCCI ने आज तक उन्हें सिर्फ 17 T20 मैच खिलाए और 17 T20 मैच खिलाने का मतलब है कि ये तभी खिलाए गए हैं जब शायद इंजरी होगी, कोई और बॉलर अवेलेबल नहीं होगा, तब खिलाया होगा। बॉलर अवेलेबल नहीं है एंड उन कंडीशंस के लिए शायद उनसे बेहतर बॉलर अवेलेबल ना हो। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को देखते हैं तो वहाँ की हार्ड पिच रहने वाली है। हिट द डेक जो बॉलर होगा वो वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। मेरी डिबेट इसी चीज़ को लेके है कि हमारे पास अभी समी से बेहतर हिट द डेक बॉलर नहीं है, तो वो रिजर्व में क्यों है, प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है? प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कि प्लेइंग 15 में शायद इसलिए नहीं है क्योंकि अब तक का जो उनका रिकॉर्ड रहा है सिर्फ 17 मैच BCCI ने उन्हें खिलाया। तो इससे ये पता लगता है कि वो कभी भी उन्हें T20 का बॉलर कंसीडर ही नहीं करता है और इसीलिए शायद उन्होंने उसे उस तरफ बढ़ाया नहीं है, जबकि उनके वनडे और टेस्ट के मैचेस और रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है कि इसलिए शायद प्लान में नहीं रखा। बट इन्हें एक एक्सपीरियंस बॉलर ऐसा चाहिए था जो जरूरत पड़ने पे मैच्योरिटी और अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सके, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर खिलाड़ी हैं। तो वो शायद एक सोच रही होगी मोहम्मद शमी को स्टैंड बाई पे रखने की। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि वो प्लान का हिस्सा ही नहीं है T20 की, तो फिर वो रिजर्व में रखने का मतलब नहीं है। फिर तो आप उमरान मलिक या फिर और जो बॉलर हैं उन्हें एक प्रिपरेशन देने के लिए, उन्हें एक एक्सपोजर देने के लिए वर्ल्ड कप का शायद स्टैंड बाई में रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल है। ये बात सही है कि बाकी बॉलर को, लेकिन बाकी बॉलर को हमने पहले भी तो मौका नहीं दिया ना। उन बैक बॉलर को हमने एक सीरीज खिलाई, आउट कर दिया, एक मैच खिलाया, आउट कर दिया। अगर उन्हें वर्ल्ड कप खिलाना था तो 1 साल पहले या 6 महीने पहले उन्हें उस स्क्वाड में लेके आना चाहिए था जहाँ पे उमरान मलिक बैक टू बैक मैच खेलते। मोहसिन खान आपकी चॉइस हो सकते थे। आवेश को आपने ट्राई कर लिया, आवेश नहीं चले। मोहसिन खान बहुत अच्छी चॉइस हो सकते थे क्योंकि उनके पास हाइट भी है और हिट द डेक बॉलर है वो भी। T20 के लिए नटराजन भी आपकी एक चॉइस हो सकते थे। तो आपके पास बहुत सारा एक पूल है जिसमें अलग अलग खिलाड़ियों के बारे में आप बात कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने उन्हें प्लान में पहले शामिल नहीं किया तो अब बड़ा मुश्किल है। अब शमी के लिए भी आप ये बात कह सकते हैं वो प्लान में शामिल नहीं थे, बट उनका जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसे देखते हुए उन्हें टीम में रखा जा सकता है। खैर, अभी तो जो टीम बोर्ड ने सेलेक्ट की है हमें उसे ही सपोर्ट करना है। बिल्कुल। एंड अभी कोई और चॉइस नहीं है तो सपोर्ट तो करना ही है, बट इट्स ओनली डिबेट कि इनकी जगह क्या कोई और हो सकता था, लाइक ऋषभ पंत।
अगर आप उनकी एशिया कप की परफॉर्मेंस देखते हैं तो आई थिंक वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो सर मैंने कुछ आंकड़े यहाँ लैपटॉप पे आपके सामने रखे हैं। 2022 में पंत ने 16 मैच खेले हैं, 311 रन बनाए हैं, उनका एवरेज रहा है 26 का, उनका स्ट्राइक रेट है 133 का, और उन्होंने 16 मैच में सिर्फ एक 50 लगाई है। तो क्या ये उनके पोटेंशियल को T20 में जस्टिफाई करता है? नो, आपने 16 मैच का ज़रूर लगाया है, लेकिन अगर आप आईपीएल के बाद के मैचेस देखते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है। उससे पहले के आंकड़े हो सकते हैं कि हाँ उन्होंने रन बनाए हैं, एशिया कप के अंदर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। और ऊपर से जिस राउंड पे ही आते हैं, 6वें नंबर पे, कभी कभी 5वें नंबर पे, उस राउंड पे आपके पास मैच के लास्ट के 5-7 ओवर होते हैं। मोस्टली 80% टाइम ऐसा ही होगा कि 5-7 ही ओवर बचे होंगे। ऋषभ पंत जैसी कैलिबर वाला खिलाड़ी जिसका टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट 90 हो, अब उम्मीद करते हैं T20 क्रिकेट में वो बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाता है, तो आप उम्मीद करते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट कम से कम 150 होगा, 150 प्लस होगा, 160 होगा, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट वो काफी कम है, 130 के पास है, तो इनको जस्टिफाई नहीं करता। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक चीज़ हो, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। एंड ज़्यादातर टाइम मैं देखता हूँ कि हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं या फिर कैप्टन है, उनकी तरफ से रिप्लाई ये मिलता है कि मिडिल ऑर्डर में हमें एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की ज़रूरत है, इसलिए हम राइट हैंडेड विकेट कीपर लाइक ईशान किशन हम या फिर संजू सैमसन, इसलिए हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो ईशान किशन को कर सकते हैं, ईशान किशन भी लेफ्ट हैंडेड है। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड, बट अगर परफॉर्म कर रहे हैं देन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल, चाहे राइट ही खेलते हो लेफ्ट ही खेलते हो। और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ पे आपको लेफ्ट राइट दोनों की बॉलिंग खेलने का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब टीम में सारे के सारे राइट आर्म थे। ऐसा हमारे पास एक बार बॉलिंग अटैक था जिसमें जहीर खान, आशीष नेहरा, आरपी सिंह सारे लेफ्ट आर्म बॉलर ही होते थे। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, आपकी अपनी सोच है, समझ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको इनसे अच्छे आउटपुट नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास बेंच में और भी अच्छे प्लेयर हैं जो बार बार अपने आप को प्रूव करते रहे हैं। आईसीसी इवेंट्स में अगर मैं बताऊं तो शायद इनका तो इन्होंने 5 मैच खेले हैं अभी तक, और उसकी 3 इनिंग में टोटल 78 रन बनाए हैं ऋषभ पंत ने आईसीसी T20 में जितनी भी इनिंग इन्होंने खेली है, जस्टिफाई नहीं कर रहे और स्ट्राइक रेट भी इनका 126 है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इनको खिलाया है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना जो रिकॉर्ड है वो इम्प्रूव मुझे करें। खुशी होगी अगर हमें गलत साबित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हम चाहेंगे हमारी टीम का हर प्लेयर हमें गलत साबित करे, बहुत बेहतर खेले और हमारी टीम जीते। दीपक हुड्डा का भी मुझे समझ नहीं आया क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर है एंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं समझ आता मुझे कि इनके अगर प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखते हैं हम तो 9 इनिंग है एंड इन्होंने 293 रन बनाए हैं, एवरेज 42, स्ट्राइक रेट इनका ज़रूर अच्छा है 156, लेकिन 293 में इन्होंने एक सेंचुरी भी मारी है। तो अगर वो सेंचुरी निकाल देते हैं तो 8 मैच में 193 रन रह जा रहे हैं। बट ओवरऑल बैटिंग साइड ठीक है, लेकिन बॉलिंग में इन्होंने ओवर कितने किए हैं? बॉलिंग में इन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया है जहां तक मुझे पता है अभी तक, और इनको ज्यादा बॉलिंग के चांसेस नहीं दिए गए हैं। 32 रन देखिए, एक विकेट था एंड इन्होंने शायद एक ही विकेट लिया अभी तक। एक ही विकेट लिया, सिर्फ एक विकेट लिया है। जिस खिलाड़ी को आप ऑलराउंडर के प्लेस पे नहीं खिला सकते, या तो आपने उसे इतना ट्राई किया होता, इतना इस्तेमाल किया होता कि आपको उसके है ना रिजल्ट्स मिलने लगते, तो समझ में आता है। अब आप खिलाएंगे छठा बॉलिंग ऑप्शन अगर आप इन्हें जडेजा की जगह, और वहां पे आप इनसे बॉलिंग भी नहीं कराएंगे तो ऑलराउंडर का काम तो ये नहीं कर पाएंगे। एंड आपको छठा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए T20 में, क्योंकि किसी भी दिन 5 में से किसी एक बॉलर का बुरा दिन हो सकता है, तो वहाँ आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। एंड एशिया कप के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो दीपक हुड्डा को ओवर ही नहीं दिया रोहित शर्मा ने, या तो रोहित शर्मा का उन पे ट्रस्ट नहीं है। हाँ, उनकी बॉलिंग एशिया कप में उनसे बार बार लास्ट के 2 मैचेस से पूछा भी गया कि आप दीपक हुड्डा को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे, तो वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात करते रहे और बॉलिंग नहीं दी। तो ये थोड़ा सा अजीब था। उन्हें अगर ट्रस्ट नहीं है तो उन्हें ऑलराउंडर भेज के खिला क्यों रहे हैं? अगर उन्हें बॉलिंग नहीं करानी है तो प्योर बैट्समैन एक टीम में लेके आओ। बिल्कुल, एक प्योर बैट्समैन ले लें, या फिर अक्षर को ट्राई कर लें, या एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लें, अश्विन को आप उसके प्लेस पे जगह दे दें, या एक और बैट्समैन आप इंक्लूड कर लें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन दीपक हुड्डा को एज ए बैट्समैन ही इज ओके, बट आप ऐसे ऑलराउंडर उसको आईसीसी इवेंट्स में नहीं ले सकते। आप सर जडेजा को रिप्लेस कर रहे हैं एज ए ऑलराउंडर। बिल्कुल। तो यहाँ श्रेयस अय्यर को तुषार बेंच पे रखा है। श्रेयस अय्यर इतना अच्छा खेलते आए हैं, उनका रिकॉर्ड भी
जहाँ तक है अच्छा है। अगर आप बताएंगे उनका रिकॉर्ड क्या है? उनका रिकॉर्ड है 14 इनिंग है उनकी एंड 445 रन्स, एवरेज 44.5, स्ट्राइक रेट 142.2 और 450 है उनकी। उनके मतलब आंकड़े अपने आप में इन सबसे बेहतर हैं। ये तो काफी बेहतर है, और वो जबकि तीसरे और डाउन के बैट्समैन हैं। कंसिस्टेंसी इस चीज से दिखती है कि 450 है उनकी। बिल्कुल, और 30s भी उसमें शायद 4 या 5 30s भी हैं। तो 14 मैच में 45 अराउंड 45 के एवरेज से 450 रन और 142 का स्ट्राइक रेट, ये टॉप ऑर्डर के लिए बहुत अच्छे आंकड़े हैं। अगर हम तुलना करें बाबर आजम और रिजवान जो भी इनिंग खेले हैं उसके मुकाबले देखा जाए तो ये स्ट्राइक रेट फार फार बेटर है। अगर रिजवान इस स्ट्राइक रेट से भी खेले होते 142 से, तो 20-25 रन ज्यादा हो चुके होते। एंड श्रेयस अय्यर ऐसा नहीं है कि किसी एक फिक्स डाउन के लिए है, उन्होंने 1 डाउन भी बैटिंग की है, 2 डाउन भी की है, 3 डाउन भी की है, ओपन भी किया है, तो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल, जो फ्लेक्सिबिलिटी आप स्काई से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको श्रेयस अय्यर भी देते हैं। तो इनको बाहर रखना थोड़ा समझ से परे है, बट ठीक है, बोर्ड ने सेलेक्ट किया है। और वैसे भी ये रिप्लेसमेंट रहेंगे, अगर कोई टॉप ऑर्डर में इंजरी होती है तो ही विल, इंजरी, कोविड हो गया, कोविड हो किसी जाए को, या बीमार हो जाए तो ये टीम में वापस आ जाएंगे। तो ये है हमारा एनालिसिस इस पूरे 11 के लिए, 11 क्या 15 + 4 के लिए। कंप्लीट जो स्क्वाड रहने वाला है विद रिजर्व, 4 रिजर्व प्लेयर एंड 15 मेंबर्स स्क्वाड। तो बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। आगे हम इसके बारे में वीडियोस बनाते रहेंगे, मैच दर मैच इसकी क्या अपडेट है वो भी चलेगी। आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि बेस्ट टीम खेले और वही जीते। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू आवर हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री सेक्शन में अगर देखते हैं तो हमारे स्पिन लीजेंड लेट शेन वॉर्न, आज उनका बर्थडे है, तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है। उन्होंने हमारी इरा के जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबको बॉलिंग करना सिखाया। उनकी बॉलिंग को देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, आज याद आ रहे हैं। हमारे बीच में नहीं है, बट जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके अलावा 2 और प्लेयर हैं, रोवेन स्मिथ इंग्लैंड एंड क्रेग मैकमिलन न्यूजीलैंड, आज उनका भी बर्थडे है। दोनों प्लेयर्स को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्यून इन करके रखिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। जल्दी आपको नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय।